महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी ताल वाले वाली वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। इष्टान देवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। बोलिए शंकर भगवान की बांके बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की क्षेत्र के सब संतन की यमुना मैया की अपने अपने माता पिता की कुल देवता की कुल देवी की जय जय श्री राम। हर हर अनवरत रूप से चल रहे कथा का आज 6वां दिन। भगवान की अनंतमयी कृपा शिव महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण विभिन्न अंकों से गुरु कृपा से मिलता हुआ प्रसाद। अभी आप भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। मां भगवती बैठी हुई चरणों में कथा को सुन रही है। दुनिया में सबसे बड़ा वक्ता कथा का है भगवान शंकर। इतना बड़ा कोई कथावाचक नहीं हुआ। मैया पार्वती ने कथा को सुना। विवाह होकर के आया, कैलाश पर्वत पर विराजमान है। अन्य प्रकार के प्रसंग चल रहे। मैया पार्वती ने पूछा, हे बाबा, इस धरती पर जीव की सदगति किस प्रकार हो सकती है? ये जीव अपने कर्मों का फल क्यों भोगता है? मुझे इसके बारे में बताइए। क्या ये कर्म बंधन कटता है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा, प्रिया पार्वती जी, आदमी जो कर्म करता है उसका लेखा जोखा धरती पर 13 लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे तुम्हारे किए हुए कर्मों पर नजर रखते हैं। और तुम बाजी का कुठरिया में आप बैठे, हमें कोई देखत नहीं। धरती सबसे पहले तुम्हारी गवाही देती है। तुम्हारा अच्छा बुरा भला कैसा भी कर्म हो, सबसे पहले धरती पर ही करोगे। धरती देती है। धरती हमें कितना देती है और हम धरती को कितना देते हैं, ध्यान रखना। कभी धरती की पूजा की? विचार करो। पूजा कितनी होती है घर के भीतर? 4 गुरु हैं व्यक्ति के और 5 पूजा। पहली पूजा है तुम्हारे घर में इष्ट देवता की,
याद रखना, ये माताएं बैठी हुई हैं, आप सभी लोग बैठे हैं, जो तुम्हारा इष्ट है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे मैया पार्वती हो, चाहे काली हो, चाहे कोई भी है, ये तुम्हारी है सबसे बड़ी इष्ट, चाहे ठाकुर जी। पहली पूजा। दूसरी पूजा है तुम्हारी कुल देवी की, है ना। जब बेटे की बहू घर में आती है, बहू बेटा दोनों का नियम था कुल देवी के मंदिर में माथा टेका जाना। मेरे घर में नई बहू आई है, हे भगवती अब वंश वृद्धि में इसकी रक्षा करना। कुल की रक्षा करने वाली है कुल देवी। कितने लोग जाते हैं कुल देवी के पास? चौहान और भदौरियों की एक ही देवी है, आशापुरी माता। ये चकरनगर के पास में स्थान बना हुआ है ना, आशापुरा माता। और भदौरियों में आशापुरा माता सिद्ध काली माँ, ये तुम्हारी कुल देवी है। इसके नाम का घर में दीपक जलना चाहिए। कुल देवी तुम्हारी आदि को, तुम्हारी व्याधि को, तुम्हारे रोग को, तुम्हारे दोष को रक्षा करती है। अकाल मृत्यु होने से बचाने वाली कुल देवी है। तुम्हारे घर में कोई बच्चे की या बड़े बूढ़े की अकाल मौत आ रही है तो रक्षा करने वाली है कुल देवी। पहला दीपक इष्ट देवता का और दूसरा दीपक कुल देवी का। तीसरा देवी दीपक है तुम्हारे घर में तुम्हारे पितरों का। पितृदोष, पितृदोष के लक्षण है घर में जवान मौतें होने लगे, लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो, बच्चों के गर्भ खंडित हो जाए, एक आदमी बीमार पड़ा रहे, बच्चों के विवाह में बाधा, नौकरी में बाधा, खाने पीने में बाधा। ये 12 दोष ऐसे आते हैं। 24 घंटे घर में कलेश रहना, ये पितृदोष के लक्षण है। तुम्हारे पितृ नाराज, और जब पितृ नाराज हो जाएगा तो वंश का वंश, कुल का कुल, समूह का समूह नाश हो जाएगा। याद रखना। 3 पूजा। पहली गुरु है तुम्हारी माँ। कौन है? तुम्हारी माँ। दूसरा गुरु है तुम्हारा पिता। तीसरा गुरु है तुम्हारा बड़ा भाई। चौथा गुरु है जिसने तुम्हें विद्या का अध्ययन कराया है, शिक्षा गुरु। और 5वां है तुम्हारा दीक्षा गुरु, जिसने तुम्हें नाम दिया है, जिसने तुम्हें पूजा दिया है। लेकिन आजकल बड़ा विवाद हो गया है। माँ बाप की सेवा करके, पहले माता पिता की सेवा करो, बड़े भाई की सेवा करो, इनकी कृपा से मिलेगा तुम्हें सदगुरु। और आजकल मातारी बाप घरे बैठे, कहाँ जा रहे? बोले गुरु पूनो करने जा रहे। एक बात बताओ, जा में ये बाबा बैठे हैं, शिव तेरस को तुम इनके लाए, खूब सिंगारे को हलवा बना के ले जाओ उपास है, और रास्ता में कोई भूखो आदमी 4-5 दिना को मिल जाए है? तो तुम बाय खवाइयो कि नहीं खवाइयो? हाथ उठा करके बताओ, जवाब दिया करो। बाबा को खवाओगे कि जो 5 दिन से भूखा है उसे खिलाओगे? जो 5 दिन से भूखा है उसे खिला देना। ये महादेव तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर। तुम्हारी बूढ़ी सास भूखी पड़ी, तड़प रही, मर रही है, और भाई तुम गाड़ी लेती, पड़ोसिन को चाय, पड़ोसिन के पाए दावे जा रही, आओ दादी, आओ चाची, आओ भौजी, पड़ोसिन के पाए दब रहे,
तलुअन के उन्हें चाय पिवाई जाए रही। जद गरिया लड़का दो, सोनो दो, चांदी दो, तात है 302 को मुकदमा जरड़िया क्या किया हो गई भागवत तुम्हारी पूरी। लिखा गया है हित पानी उली जा पेड़ काटे पोने पल्लव सींचा। अच्छा एक बात बता, पेड़ के पतंगन पे पानी चढ़ाया तो पेड़ सही रहे कि जड़ पे? बोलो जड़ पे। और आजकल पानी कहाँ चढ़ाओ जा रहा है? पत्तन पे। पेड़ जड़ से काट डालो, अब पत्तन पे पानी करके आए भोले बाबा, आए शंकर अम्मा, आए पार्वती दत्ता, या मैं लगे। और ध्यान रखना, जाके घर की बहुएं, बिटियां और सास है दूसरे पड़ोसी को पूछ के राय लेने लगे और अपने घर के दुश्मन लगन लगे। ऐसे घर को चाहे तुम भागवत नहीं पूरी भागवत धंधियों घर में कवों को उद्धार होवे वालों, ध्यान रखना। ससुराल की खबर, ससुराल बार ने खबर मानी जाए दुगरा कोई पूछाइए ना छलुई ने तो जो बिगाड़ो घर। अच्छा एक बात बताओ, जब बहू को देखने के लिए सास जाती है तो कितनी खुश होती है। ए जीजी मोहल्ला में तुम चलियो, तुम चलियो, उन्हें चलियो, और जीजा जीजी सब बुला के ले आ। और गई अपनी बेचारी, और बहू जैसे ही चाय लेकर के आई, टुकरिया ने गरे ते सोने की जंजीर बहू के गरे में डालते और फूली नहीं समाई। यही बहू ठीक है, यही बहू ठीक है। घरे आई और अपनों जितो जेवर है तो सब तुड़वाए डाल ढलमन के लिए। अरे राती नौ बनवा देती, लेकिन नहीं, सब जेवर तुड़वा दिया। और टुकरा तो गई चाहे भले कर जो जाए, ऐसो चढ़ाओ चढ़ाइयो जो गाँव में खाओ को न चढ़ो। वो टुकरा चैन बैठो तो टुकरों की नाथ पील दई। एतू रिश्ते नहीं है तो एतू रिश्तेदार दादी सारी जीजा मौसा मौसी तो अपनो हाथ चढ़ा दियो, मेरी लाज रह जाए। सास कर रही है किसके लिए? तो और जो ब्याह है के आओ, जो ही ब्याह है के आओ, 7 दिन जितो रुपया मिलो पाए छुवाई में। बहू ने डुकरी है तो दौड़ना ही। अपनो एक 15 रुपया वाली जुरिया हो ऐसे लगता है कि चली जा, उनने लय तोड़ियां फोड़ियां सब जाई में डल रही। साथ पूरी जिंदगी व्यवहार करती रही, पूरी जिंदगी की कमाई या टुकरिया बहू ने अपने पर्स में, और पर्स ले जाए के जो वह अलमीरा आई थी अलमारी तामे धर गई और चाबी तारों लगाए कि चाबी अपने जो खल्ला धर ले। और जब चौथी चली सब जेवर पहन दो, जितने रुपया चढ़े थे सो लो, सामान सट्टा लो। चाबी अलमारी बंद करी, चाबी लगाई, तारों लगाओ और सब लेके बैग लटकाए के मम्मी नमस्ते। अब विचार करो, जिनका बटेसर उनकी लैंठौर,
डुगरिया की मैया मरी काई जो तो डुगरा को चलो लो, बुगरू को चलो लो, पड़ोसी को चलो लो। अगर चाबी दे दी थी बुढ़िया को तो आज संतोष होता, लेकिन चाबी तुमने सब कुछ दे दिया और उसने तारो लगाओ मम्मी नमस्ते और मोटरसाइकिल पे घर घर कुएं ते आई पहले इतो घूंघट तो और जो बदा भाई कोई घूंघट उतर गो घर में आए थी नाच रही जैसे काली देवी नाच रही। मम्मी सवेरे उठ के चाय बनाए और तुमने कही नई बहू के पाए लागन जाता हुआ नई सिखी सिखाई वही से आई और बाप ने एक मोबाइल दे दो। पहले लड़के ही देने लगे, अब तो लड़के नहीं कि तो मजा पत हुए लड़के ही बिगड़ गए, अब करो ही कहा जाए। जब टीका लगो चढ़ी नहीं उनने मोबाइल सो नहीं रात को ये सब बातें ब्याह के बाद होती सुबह से पहले ही होने की आए की हेलो क्या कर रही कितनी पड़ी उनने की तुम्हारा कोई जी फ्रेंड है, उनने की तुम्हारा कोई बी फ्रेंड है फ्रेंड सब जितनी बातें बात की अति सुबह से पहले सब बातें हो गई। अब उनमें सलाह हो सके जब पर्दा ही उठ गया पर्दे को रहने दो पर्दा ना उठाओ और आज दुपट्टा सरक गया है फंडा फूट गया है। मोबाइल दे दो अब डुगरिया मर रही गोबर में। अब सवेरे चाय मम्मी हेलो चाय भाई पी ली हाँ पी ली और डुगरिया चाय के लिए बैठे की चाय उफन की निकल गई। 80% घर इस मोबाइल में बर्बाद किए, ध्यान रखना। डुगरिया अपने में लगी, बहू अपने में लगी, डुगरा खटिया पे बैठने लगो। अम्मा के पेट से निकल आई बेऊ सर सर कर रहे जब बड़ी बात आ जहाँ लिखी जा पहले तो बहुत बात होती प्रेम की बात, अब तो मोबाइल पे होते फुर्सती में। उनने लिखी HI उनने करी ही उनने लिख दी HALL हेलो H और हेलो ही हेलो हाय बाय यही रह गई। जमानो कहाँ पहुंच गए, पहले कैसे जमानो हुआ तो और दे दिया मोबाइल। पहले कहा जाता था बाप कहता था बेटी ससुराल को जा रही हो डोली पर चढ़ करके जा रही हो अर्थी पर चढ़ करके आना उस कुल की मालाज निभाना मेरे दूध की लाज रखना। और आजकल बड़ो जमाना खराब होएगा वो आजकल। क्यों? आजकल का जो माहौल है मोबाइल दे करके कह दिया बिटिया तुमसे कोई टुकुर टुकुर करे तुम हमसे करियो हम सारे की चांद काट दिए। बिटिया 6 हाथ उड़ गई उनने किया पापा तो चांद काट गई गोए वही डाल के फूक के बाद गई। घर की पूजा को अपने संस्कारों को अपने माता पिता को सास बहू को अपने अपने दर्जा को ख्याल रखना चाहिए। यही भाव यही कथा है विप्र की। पतिव्रत स्त्री का धर्म अलग है, सद्पुरुष का अलग धर्म है और विधवा मां का अलग धर्म है। विधवा को शिव महापुराण में गंगा स्वरूपा कहा गया है। गंगा धरती पर आती है मिलने के लिए और विधवा स्त्री को गंगा स्वरूपा का नाम दिया गया है। एक दिन वर्ष में बैसाख की सातों को ये गंगा मैया नर्मदा से मिलने के लिए जाती है, जिस दिन स्नान करने से उसके जीवन का सारा दोष समाप्त हो जाता है। महाराज श्रवण कर रहे हैं
आज गोपेश्वर भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो आओ सभी लोग 2 मरतबा राधे रानी का ध्यान करें। मिठिरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिठिरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिठिरी तो मीठो नाम हमारी
उसके बाद एकादशी आती है। एकादशी का व्रत किया, व्रत करने के बाद आती है शरद पूनम की रात, कतकी पूनम, इसको भगवान रास करते हैं। हर पूर्णमासी की रात्र को चंद्रमा की रोशनी पीली रंग की होती है, लेकिन कतकी पूर्णमासी की जो पूनम है उसकी रोशनी लाल होती है। भगवान ने बांसुरी को उठाया। भगवान अभी तत्रे ताम्रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, भगवान बांसुरी को लेकर के रमण रेती में गए। देवताओं के बन के सुंदर से पुष्प, जो चांदनी सर्दियों में नहीं फूटती है, उनके फल फूल योग माया का आश्रय लेकर के तैयार कर दिया। तैयारी हो गई, निकाली बांसुरी, उठो, प्राण संचार किया। आज बांसुरी की आवाज धरती पर गूंजने लगी। बहती हुई जमुना मैया जा रही थी। मानव की तो कौन कहे जनी एक घड़ी जमुना बिलमाई। एक घंटे के लिए जमुना मैया का पानी ठहर गया, बिल्कुल शांत चित्त हो गया। जब व्यक्ति शांत चित्त होता है क्या तो आदमी के भीतर परमात्मा का प्राकट्य होता है। और जब तक उथल पुथल रहती है तो ही रह पाएंगे, या ठाकुर रहेगा या ये संसार रहेगा। मीरा जी से पूछा गया, तुम भगवान को कहां बसाना चाहती हो? कोई कहता भगवान दिल में बैठेगा, कोई कहता भगवान मेरे हृदय में बैठा हुआ है, कोई कहता है मेरा मन में बैठा हुआ है। पर मीरा जी ने ऐसा नहीं कहा। मीरा ने कहा, हे गोपाल, बसना है तो मेरी दोनों आंखों में आकर के बैठ। क्यों? जब इन आंखों में ठाकुर जी आकर के बैठ जाएंगे, फिर दुनिया की कोई भी चीज इन आंखों में बैठने वाली नहीं है। ये आंखें इसीलिए थकती नहीं है, ठाकुर को देखना चाहती हैं और संसार जागृत हो जाता है। आज बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची। मेरे ठाकुर मुझे बुला रहे हैं, काम छोड़ दिया, दूर दूर रही थी, छोड़ दिया, पतियों की सेवा कर रही थी, छोड़ दिया, श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार छोड़ दिया। क्यों? ठाकुर को श्रृंगार पसंद है। ठाकुर तुम्हारा हृदय देखता है। ठाकुर कितना सुंदर, ठाकुराइन कितनी सुंदर, इस दुनिया में और कोई भी नहीं। आज गोपियां घर को छोड़ करके रमण रेते की तरफ दौड़ पड़ी। मीठी मीठी आवाज आ रही है। लिखा है सूर सागर में, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और बाजे मोरली, बाजे मोरली जाऊंगी
सब महाराज के लिए आधी रात का समय, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति छोड़े, गाय बछड़ा छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके दौड़े। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कहा, स्वागतम वो ब्रजा महाभागा, ए महाभागी सौभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा ब्रज में स्वागत है। आधी रात के समय यहाँ कैसी आई हो? स्त्री का धर्म अलग है, पति की सेवा, और तुमने गायों को छोड़ा, पतियों की सेवा को छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके तुम यहाँ चली आई हो। मेरी कथा श्रवण करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा गुण गाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे में समर्पण रखो, लेकिन जाओ अपने घरों को, अपने पतियों की सेवा करो। गोपी ने कहा, पहले तो बांसुरी बजा करके बुला लिया, अब जाने की बात कौन है? समरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। समरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे, लाखों के बोल सहे हो, लाखों के बोल सहे। मरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे, मरिया
नगर डेरा पीटती प्रीत न करियो नदी किनारे मैं खड़ी धुआं उठता होए जाके कारण मैं जली कोई न चलता होए लकड़ी जल कुल्ला भई कोला जल के राख मैं पाप नसी गली न कोला भई नरा भैया तेरे लिए मीरा के प्रभु तुम रहे कमरिया तेरे लिए कमरिया तेरे लिए क्या बात करता है। पहले तो बांसुरी बजा करके बुलाता है और फिर जाने की बात करता है। मैं गोपी हूँ कृष्ण की दीवानी। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी नपुंसक नहीं है, गोपी ब्रह्म की उतरी हुई पराकाष्ठा का नाम है। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, वेद के मंत्र हैं। ऋषि मुनि तप रूपा सिद्ध स्वरूपा ज्ञान रूपा ये गोपियां बनकर के वेद के मंत्र आए। एक गोपी ने हिम्मत की कहा कन्हैया से मेरी बात सुनो। क्यों? एक पतिव्रता स्त्री 12 साल से पति की सेवा की, पति परदेश जाने लगा, गरीबी के कारण तो उसने तस्वीर बनवा करके टंगवा दी। इस तस्वीर को पूजना तन मन धन से पति की तस्वीर में पूजा करने लगी। 12 साल तक उसने पूजा की। और एक दिन जब थाली सजा करके जला करके खड़ी हुई तो उसका वास्तविक पति आकर के खड़ा हो गया। उसने कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोला। तो हे कृष्ण बताओ, जो असली दरवाजे पर खड़ा हुआ है उसे पूजने के लिए जाए या तस्वीर पूजने के लिए? भगवान ने कहा है जब असली आ गया है तो फिर नकली पूजने की कोई जरूरत नहीं है। माताओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है करवा चौथ। और पहले की डुगरियां करवा चौथ काय पे बना दीजिए, कैलेंडर नहीं चलते थे। तुरैया के पत्ता से पहले उनने दीवार हरी करी, चावल पीसे, बढ़नी की लकड़िया में फुरफुरी बनाए के और चौक बनाओ जा तो पत्ता पे, है ना। पहले करवा चौथ ऐसी बनाई जाती। हमने अम्मा को देखो, अम्मा ऐसी करती थी, अरे पत्थर से पोतो, फिर सीख में फुरफुरी बनाई, चावल को आटा पीसो, वहां में निरखली डंडा से बनाए थे और बीच में ऐसे करते टेसू जैसे 440 वोल्ट खतरा। हमने की अम्मा जगह है, बोले करवा चौथ। और आजकल की माताओं करवा चौथ, पति ने कही 1 लोटा पानी लिया, बोले तुम्हारे हाथ टूट गए, तुम्हें मालूम हम करवा चौथ उपास हैं।
बोले लगी भूख, लगी भूख। वे कह रहे भूख लगी कछु बनो है। बोले तुम्हें दिखाई नहीं देते? हमारी जुनैया बूढ़ी भैया और बुचबुड़ो ठूंगत ठूंगत बूढ़ो बहु जाए लो वाकु ऐसे और धर्म में दूजा सादर सास ससुर पति पूजा। तो भगवान ने कह दिया जब बछड़ी आ गया है तो नकली पूजने की कोई जरूरत नहीं। तो गोपियों ने कहा पति की सेवा करते करते हे माधव तुम्हारे दरबार तक चली आई हूँ, आज तुम्हें पा लिया है, अब मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैंने ईश्वर को पा रखा। तो भगवान ने कहा मेरे मुंह की बात छीन ली और हे प्रभु तेरा साथ जो है मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मेरी रोशनी है। तेरा साथ जो है मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ जो है, तेरा साथ जो है मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है नदिया तू भी है नैया, नैया तू भी नैया, मेरे बंधारा बीच है धारा, मेरे बंधारा बीच है धारा, मेरे बंधारा दूरी किनारा, दूरी किनारा। तेरा साथ जो है मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। फैलाओ। गोपियों ने अपने अपने हाथ फैला दिए। ठाकुर अकेले दो हाथ, एक राधा ने पकड़ा, एक ललिता ने पकड़ा। गोपियों के मन में ईर्ष्या हुई, प्रेम तो मैं भी करती हूँ, भगवान को स्पर्श करने का अधिकार पूरा मेरा भी है। भगवान ने महारास रचा दिया, एक गोपी एक कृष्ण, एक कृष्ण एक गोपी। बोलिए महाराज बिहारी लाल की जय हो। आज
आज वृंदावन को धन्य कर दिया, शरद पूर्णिमा की रात्र को भी पावन बना दिया। इतनी कथा कैलाश पर्वत पर बैठी हुई मैया पार्वती सुन रही। मैया सज गई, कहा रास के लिए आज मुझे रास आ जा। और जैसे ही सज के चली, बाबा की आंखें खुली। बाबा ने कहा पार्वती कहाँ जा रही हो? बोले वृंदावन से बुलहुआ आया है, आज आखिरी महारास है, मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो बोले बाबा ने कहा हमको भी ले चलो ना। बोले वहां सब स्त्रियां हैं। भगवान शंकर ने कहा वो कैसा योगीश्वर है जो हजारों स्त्रियों के बीच में बैठता है। आज मैं महायोगी हूँ, उसकी परीक्षा करके आऊंगा। चाहे भले जनाना बनना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? कैलासी कैलासी जाना तुम्हें। अगर जाना चाहते हो तो एक काम करो, क्या? कैलासी कैलासी डर छोड़ के, शर्म छोड़ के, कैलासी जाना वहाँ, जाना वहाँ, छोड़ के ये चुनरी ओढ़ो और शर्म छोड़ो। बिहारी जी का जब मंगल आरती होती है तो कई ऐसी आदमी है लेकिन सखी बने हुए भगवान की मंगल आरती में शामिल। चुनर ओढ़ो और शर्म छोड़ो। कैलासी मेरे साथी तुमको बुलाना, कैलासी मेरे साथी तुमको बुलाना, मैं जो मर्द चोला बन जाओ मैया छोटी, बाबा लंबे, कोई के ऊपर चंद्रमा, कोई के ऊपर जटा और दाके ऊपर गंगा और घूंघट मारे तो परियां दिखाई पड़े और परियां जाके तो पन्ना लाल लाला की दुकान दिखाई पड़े। कहा महाराज ये कहाँ छिपाओगे? बोले बाबा ने कहा तो बात की बात है लेकिन हमें जाना है। तो बोले महाराज, बोली गौरा स्वामी हमको माफ करो, माफ करो, अपना फैसला पाओ अपने आप करो। यदि जाना चाहते हो, पार्वती जी ने कहा जाना चाहते हो ना बाबा? बोली गौरा स्वामी माफ करो, पहले अपनी दाढ़ी मूछें साफ करो, हमें बचा लो सालों से साफ करो, अपना फैसला बाबा अपने। बोले बाबा भी भोली बन गए, गोपेश्वर महादेव बने हुए हैं। ध्यान रखना, रास के लिए चले और कैलाशपति आज जब आगे जा रहे हैं, भगवान ब्रज में रास रचा रहे। महाराज ठाकुर जी द्वारे से निकल आए। क्यों? हम तो आते जो आते और ये बुढ़ऊ बुढ़ापे में सटियाए गए ना, यानी शर्म ले आज नहीं नहीं ना, तो चलो आज नहीं तो देख ले। मैया पार्वती को भीतर जाने दिया और बाबा जैसे ही बोले बाबा बड़े आगे, ठाकुर जी ने पेट में बांसुरी लगा दी है। गोपी कही
तुम्हें रात को नियम नहीं मालूम? बोले नहीं आई हो। बोली वो गूंगी है शायद इसलिए बात नहीं करती। ये रासलीला का नियम है। यहाँ जो भी आएगा ये पर्दा उठा करके उघाड़ करके जाएगा, ठाकुर के आगे पर्दा नहीं चलता। भोले बाबा ने कहा कि पर्दा उठाया तो फजीयत, और इतने में घूंघट लगाई थी, पुरवाई हवा का झोंका आया तो नेक घूंघट उठा, पर नाक में पड़ी थी नथुनिया वह दिखाई पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपी ब्रजग्वाल ने घूंघट खोल जरा, क्यों घूंघट में बतलाती है। ब्रजग्वाल ने घूंघट खोल जरा, क्यों घूंघट में बतलाती है। ब्रजग्वाल ने घूंघट खोल जरा, क्यों घूंघट में बतलाती है। और सबसे कसकदार हवा कौन होती है? सबसे कठिन हवा, कसकदार और असरदार कौन होती है? जाने गुरिया गुरिया फिराओ। मालूम पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जब पुरवैया चले तो समझ लो बादल मालूम है, जब पुरवाई चले तो समझ लो खटियाते उठगरू की भाई काई गांठी गांठी फिराओ है ना। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, तो पुरवाई हवा के जोकों में न दिखाई पड़ी। तुम गोपी नहीं हो, तुम्हारे हाथ पांव नहीं लग रहे हैं। भोले बाबा ने कहा चलो बचपन में मरे गए मात पिता, मैं गाल चढ़ाने जाती थी। बचपन में मरे गए मात पिता, मैं गाल चढ़ाने जाती थी। अगलीला भारत पड़ता था, इसलिए माई दिखाती है। अगलीला भारत पड़ता था, इसलिए माई दिखाती है। बोले कहा क्यों? गोपी बोली सब बातें छोड़ो, दिखलाए मुझको रासलीला। मैं रोज नहीं आऊंगी। मेरे घर में एक बीमारी है। बीमारी क्या है? बालम है मेरा नशेबाज, बालम है मेरा नशेबाज। जिनके घर में जब बीमारी होए, ये तो जानते ही होए, गंजा की दवाएं एक जने ने पी ली और ठंड रह ज्यादा, नशा चकाचक, एक मत परोटे में भैंसिया के ऊपर भैंसिया के ऊपर धरे, 12 बजे न धरे रही। फिर उसके भैंसिया की मुड़ी पे हाथ फेरत रहे, धीरे धीरे मुंडी पे फेरो, फिर सींगन पे फेरो, फिर कना पे फेरो, फिर पिठी पे फेरो, पूंछ पकड़ी। पप्पू की मम्मी रोजीना 2 चुटिया करती थी, आप तुमने एक ही करी। या भैंसिया की चुटिया, पप्पू की भैंसिया की पूंछ
पप्पू की मम्मी की छुट्टियां दिखाई पड़े। बालम है मेरा नसीबाज, मैं उसे सुना कर आई हूँ। बालम है मेरा नसीबाज, मैं उसे सुना कर आई हूँ। दिखलाना चाहते हो तो दिखलाओ ना, मैं तो चली अपने देश और तुम जाओ अपने देश। मैं तुम जाओ अपने देश, बोले बाबा बोले ना ही दिखवे और चले। भोलेनाथ का घूंघट था ना जो ज्योति का छोर, पकड़ा ठाकुर जी ने और दो झटका तो गंगा चंद्रमा हाथ जोड़ बोले हम जानत हैं काय को फरियत करावे को फिर रहे, तुम जानो कि हम जाने। और देखो प्रेम है कोई लड़ाई हो जाए पड़ोसी को पता न चले, समझ में आई कि नहीं? पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों के अलावा तीसरों न जान पाए कि इनमें लड़ाई है, बाहर निकलो हंसो। और घर में दूल्हा दुल्हन में लड़ाई हो जाए बाजना ऐठो कतई मती जे नहीं हम तो मैं के जा रही भैया फोन करो लेवा ला जाओ काय को जाए बाजना बढ़िया सी साड़ी पहनो और खूब सजो धजो और रबड़ी बनाओ, जो ही देखो सोई का बालम छाती पे दार धरूंगी मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं लड़ाई गई तुम बोली मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तो मैं क्या गई वे मायका बनाए बैठे घर ही नहीं। ऐसा कभी लड़ाई हो दादिना चकाचक खाओ, हलवा बनाओ रबड़ी बनाओ, ताकत काय लड़े में ताकत चाहिए है ना। देखे घर बिगड़ जाए गारंटी हमारी। और ये तो गई पिन्न पिन्न करती वही सास ने और अम्मा ने कह दी बिटिया काबा अरे अम्मा बुरो घर, कोई जरूरत नहीं। ऐसी बिटियों की तलाक हो जाती है क्या? 80% घर माता पिता की बदौलत टूटते हैं जब बेटी का विवाह हो गया है। सुख दुख उसके कर्म का भोग। आज भीतर गए पार्वती मैया ने देखो बाबा बड़ी देर में आई, हुई ढेया आई कना बयान धरो और धीरे से बोली कहा हम धीरे धीरे हमने खूब बातें करी कहा है। तो ऐसी बहन की आदत होती है अम्मन की, द्वारे कोई आओ चाय पीवे अबे भीतर गई चाय बना भलो घरो है तो बनी बनाई आ जाए अच्छो है तो वहां पर चाय बना लाइए अभी भीतर गए आदत तुम चाय बना के दो संध्या को पता तो चली जाए उनने की तुम छोड़िया ही हमारी छीछा लेकर हुई। अब चलो तुम कैलाश पर्वत दोनों राधा आई ललिता आई उनने की पार्वती अम्मा ये नई सखी कौन सी आ गई? अब कहें कहा गए हम जब कहेंगे जे हमारी बे है बे ओ पप्पू के पापा मुसीबत नाम फांग डाले और बे कहने बे माने बेवकूफ ये सब तरह बाजी बाजी काटी क्या बताए हमारे तो इतने अब आगे हैं नक्शल और बाजी बाजी का हमारे इतने सीधे हैं हम जहाँ का कहीं बैठे हम जो ही खवा सोई खाती हम जो कर सोई कर दुगरिया को नहीं जानती हमारी इज्जत जाएगी खुद। घर घर की कहानी है यही तो राम कहानी है ना। तो राधा ने कहा अम्मा जी कौन है? पार्वती जी बोली राधा रानी हमारे जो बड़े लल्ला गणेश है जिनकी बहू है, तुमने की लल्ला को ब्याह कर लो और न्योता पानी चिठिया कछू नहीं तो चलो बहू की मौत खिलौनी हो जाए। अब भोले बाबा ने कही तुम्हारे अकेली फजियत है सबके बीच में हाथ जोड़ करके बोले अब की राख ले घनश्याम कबहू आऊ रास लीला में पकड़ूं दोनों कान
ये परीक्षा लेने के लिए आई, उल्टी परीक्षा देने लगी। अब कहा नाचो, आए कन्हैया, बांसुरी बजने लगी, थप थाप होने लगी। आइए गाएं। और बंसी वाले ने बंसी बजाई, ये फोकट में मेरा घुमाए गई। हाथ किनके किनके डिया है, हाथ जिनके डिया उनके हाथ उठाए, और जिनके न होए हाथ किनके सबके डिया मालूम पड़ता है। बाजी बाजी की अभी नहीं दिखाई पड़ी, दोनों उठाओ और ताली बजाते हुए जोड़ के खाली
गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव और रासलीला के मध्य में गोपेश्वर महादेव की कथा। आज यहाँ पर भगवान ने गोपेश्वर महादेव का पूजन किया है, सब गोपियों के द्वारा पूजित कर दिया है। आप देवों के देव गोपेश्वर महादेव हैं। आधा शरीर स्त्री का है, आधा पुरुष का है। ये भगवान ऐसे नटराज की पूजा करने से विद्या की देवी सरस्वती प्रकट होती है। और इसके बाद समय गंतव्य की तरफ जा रहा है, 6 बजने के लिए 5:40 है। तो देखो थोड़ा दान आया हुआ है। मार साहब कहाँ है, कापी लेकर के आ जाएं।